नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और कल आप लोगों को ये क्वेश्चन हम होमवर्क में दिए थे, ठीक है। ये होमवर्क में मिला था, इसका सॉल्यूशन भी आज आप लोगों को मिलने वाला है। जो भी विद्यार्थी दिया होगा इसका जवाब, वो बहुत ही अच्छा विद्यार्थी होगा, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा लेवल का था, ठीक है। ये वाला एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3 पे पावर 0, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 3 पे पावर 0 क्या होता है, 1 होता है प्लस। -2 का मतलब बटा होता है, तो बता मतलब माइनस का मतलब बटा होता है। जैसे 3 पे पावर -2 है, तो माइनस का मतलब हो गया बटा, 1 बटा, अब हो जाएगा ये 3 पे पावर +2। मतलब 1 बटा 3 पे पावर 2 का मतलब 9 होता है प्लस। -1 नीचे आएगा तो 3 पे पावर 1 हो जाएगा, मतलब 1/3 है। इसमें हमें गुना करना है 27 से, इसी का हमें मान ज्ञात करना है। चलिए निकाल देते हैं मान। कैसे? इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 27। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 27 + 3 का भाग करेंगे तो 3, फिर 1 से गुना कर देंगे, 3 + 9। और यहाँ पे गुना में कितना है 27। 27 से 27 कटेगा, इसको जोड़ेंगे तो 27 36 36 3 39। इसका 39 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द्विघात समीकरण इतना कि मूलों का गुणनफल क्या होगा। सबसे पहले मूलों का गुणनफल जैसे ही पूछा, क्या है? 6 - 5x² -8x = बराबर क्या है? 0 है। सबसे पहले इसको हम सजा लेंगे। क्या करेंगे? सजाएंगे। कैसे सजाते हैं तो आप लोग को पता है, इसका जनरल फॉर्म होता है, उसके रूप में सजाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसको पहले लिख देंगे। तो अच्छा, सब माइनस से भाग दे दें, क्या आसान हो जाएगा। तो इससे माइनस ई प्लस इधर 0 माइनस, तो 0 प्लस रहेगी, माइनस रहे, बात सेम है, ठीक है। ऐसा क्यों किए? आंसर सेम आएगा कंडीशन में, क्योंकि माइनस से भाग दे सकते हैं, क्योंकि बराबर की इस बार क्या है? 0 है। तो और आसान हुआ भाग कर देना माइनस से। इसको सजाएंगे तो पहले लिखेंगे 5x², प्लस में था तो प्लस में लिख दिया आगे। फिर 2 गो वाला लिख दिए, तो फिर सजाने के लिए अब 1 गो वाला लिखेंगे। 1 गो x वाला, तो x - 6। देखिए सजा दिए इसको। मूलों का गुणनफल पूछा है। क्या? मूलों का गुणनफल। 2 को चीज होता है, एक मूलों का गुणनफल होता है अल्फा × बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। अगर पूछता मूलों का योगफल, तो आप लोग बोलते अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। मूलों का योगफल बोलता था, योगफल नहीं बोला, इसलिए इसका यूज नहीं करेंगे। लेकिन ध्यान में रखिएगा, अच्छा चीज है। c/a, c का मान तो -6 है, और a का मान कितना है? 5 है, तो 5 है, तो -6/5 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। किसमें है? ऑप्शन सी में है। अगर कोई विद्यार्थी चाहता है नहीं हम भाग माइनस से, क्योंकि मन में चल रहा होगा तो हम नहीं करेंगे भाग, तो ठीक है, आप भाग नहीं भी कर सकते हैं। उस तरीके से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। कैसे? तो देखिए हम अभी क्या करेंगे, इसमें माइनस से भाग नहीं करके बताते हैं कि बिना माइनस से भाग किए इस चीज को आप लोग कैसे सॉल्व कर पाइएगा। अगर माइनस से भाग नहीं करेंगे तो ये माइनस का तभी जो क्वेश्चन था रियल में वही है, लेकिन सजाना तो पड़ेगा इसको। सजाएंगे तो लिखेंगे -5x² -8x + 6 = 0। क्या होता है मूलों का गुणनफल? फॉर्मूला तो अभी लिखा है c/a होता है। c का मान 6 है और a का मान -5 है, हो गया। तो 6/5 माइनस था तो माइनस, आंसर सेम आया दोनों का आंसर, ठीक है, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है, वर्ष 2000 में सोनू की आयु उसकी बहन की आयु की 3 गुनी थी। 2000 का कहानी है ये, 2000 का। 2000 में ये सोनू है, ये सिस्टर है सोनू की। सिस्टर हम बोल सकते हैं, SIS लिख देते हैं, ठीक है। सिस्टर को यहाँ पे लिख देते हैं SISO, सिस्टर, ठीक है। क्या है ये? सिस्टर हो गया। 3 गुण कौन? मोनू की जो आई है उसकी बहन की 3 गुनी है। बहन की 3 गुनी, मतलब बहन अगर 1 साल का, तो मोनू जो है वो 3 साल का है, ठीक है। मोनू है ना, तो मोनू को हम एम क्यों नहीं करते, एम, ठीक है। और इस सिस्टर को ऐसे ही कर देते हैं, इतना बड़ा क्या लिखनी है सिस्टर को ऐसे। क्या बोला? 3 गुनी है मोनू की आयु, ठीक है। मोनू जो है 3 गुना है, बहन की आयु का 3 गुना। 2010 में, अब 10 का कहानी, 2010 का मतलब 10 साल के बाद, 2010 का मतलब 10 साल के बाद जो है उसकी आयु, उसकी बहन से 24 वर्ष अधिक है। 24 वर्ष अधिक है बहन से 10 साल के बाद। 10 साल के बाद जैसे ही गए, अभी जितना अधिक होगा 10 साल के बाद उतना ही अधिक होगा। ये क्या बोले? तो हम ये बोले कि जैसे अगर हम हैं अभी 18 साल का और मेरा भाई है 24 साल का, मान लेते हैं,
तो अभी कितना बड़ा है मेरा भाई हमसे, अगर देखा 6 साल का। तो क्या हम 50 साल के बाद अगर देखें तो हम हो जाएंगे कितने साल का, या 40 साल के बाद हम हो जाएंगे 58 साल का हो जाएंगे ना, और 40 साल के बाद हो जाएगा 64 साल का। फिर भी तो अंतर 6 साल का रहेगा, तो अंतर हमेशा सेम का रहता है। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि उसकी बहन की आयु से 24 वर्ष अधिक थी। कौन 24 वर्ष अधिक है, उसकी बहन अगर एक्स है तो ये x + 24 है, कब 10 साल के बाद। क्या 10 साल पहले भी तो 24 से अधिक होगा, ऐसा तो नहीं 25 अधिक हो जाएगा, नहीं, मतलब यहाँ भी 24 से अधिक होगा। ठीक है, अगर हम देखें तो एक्चुअल में अनुपात में कितना अधिक है, 2 अनुपात में, अनुपात में, और एक्चुअल नंबर में देखा जाए तो 24 अधिक है, मतलब 2 अनुपात का मान हो गया 24, कितना 24। काटेंगे तो 1 अनुपात का जो मान आ जाएगा वो 12 आ जाएगा, कितना 12 वर्ष आ जाएगा, 1 अनुपात का मान जो आ जाएगा वो 12 वर्ष आ जाएगा। यहाँ से फायदा क्या हुआ, तो उसकी सिस्टर का आयु 1 अनुपात में है, मतलब 12 हो जाएगा, और मोनू जो है वो 3 अनुपात में है, 1 अनुपात का मान 12, तो 3 अनुपात का मान 12 तो 36। ठीक है, क्वेश्चन पूछा 2010 में मोनू की आयु ज्ञात कीजिए। मोनू की आयु अभी है 36 साल का, और अभी 2000 में, तो 2010 में मतलब 10 साल के बाद कितने साल का हो जाएगा, 46 साल का। तो 46 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना अच्छे ढंग से हम लोग क्वेश्चन को निकाले, आप लोग देख सकते हैं, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको हल करना है। अब देखिए इसमें हल करेंगे, कर तो सकते हैं आसान तरीका से, लेकिन इसमें ऐसा भी तरीका आप लोग लगा सकते हैं, अगर बड़ा क्वेश्चन रहता तो जो भी मान अगर सही होगा उस मान को पुट करेंगे ना, इसके जगह पे 93 आ जाएगा, तो आप लोग का टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप लोग को हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। अगर टाइम आप लोग को लगता है कि उस तरीका से टाइम लगेगा, जैसे यहाँ गुना करेंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, माइनस 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस 3 तिया कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, माइनस 5 तिया कितना हो जाएगा, 15, बराबर कितना हो जाएगा, 93। आप लोग बोलिएगा कि 10 9 19 होता है, तो हाँ बोलेंगे हाँ बिल्कुल बराबर। उधर कितना है 93, इधर माइनस माइनस दोनों है, उधर जाके प्लस होगा, कितना 15 6 21, उधर जाके 21 हो गया। तो 19x बराबर जो हो जाएगा 3 1 4 9 2 11 114। जैसे इसको काटेंगे तो 19 7 114, 19 6 के 114 होता है ना, 9 6 54। हाँ, तो x का मान जो आ गया वो हमारा 6 आ गया। कितना आ गया, x का मान प्लस में 6 आया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही था। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। हमसे x का ही मान पूछा है कि x का जो मान है वो कितना होगा, तो x का मान 6 हो जाएगा, प्लस में 6 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कि 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। पाई में ही दिया, मतलब पाई का मान नहीं रखना है। तो गोला का आयतन वॉल्यूम क्या होता है, तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। मान पुट कर देते हैं 4/3 गुना पाई को पाई गुना आर क्यूब, मतलब 12 का क्यूब, 12 का क्यूब मतलब 12 को 3 बार लिखेंगे। ऐसा क्यों किए, क्योंकि एक चीज काट भी देंगे इसको हम, 12 तिया 3 चौके 12, इकाई अंक पे मिलेगा क्या आंसर। तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4, यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8 नहीं। हाँ, लेकिन 2 ऑप्शन छटा जाएगा, कैसे देखिए, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 चौके 64, मतलब इकाई अंक पे 4 आएगा, 8 तो नहीं आ सकता है, तो ये ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया। 8 नहीं आएगा तो ये ऑप्शन ऐसे, आंसर सी हो सकता है या आंसर बी हो सकता है। अब इसको गुना हम लोग करेंगे तो थोड़ा फालतू चीज होगा, यहाँ पे हम डिजिटल सम लगा सकते हैं। बहुत सारा तरीका है, गुना भी करेंगे और डिजिटल सम दोनों लगा के आप लोग को हम समझा देते हैं, या फिर विभाज्यता का नियम से भी बहुत सारा चीज है। सभी चीज यहाँ पे लिखते हैं। पहले तो पाए तो रहेगा 4 गुना 4 गुना 12 गुना 12 है गुना पाए, यही तो है। ठीक है, अब देखिए जो भी ऑप्शन होगा 4 चौक 16 बहुत सारा है, मतलब कितना 64 से भाग लगेगा, या मतलब बोल सकते हैं 8 से भाग लगेगा, 4 से, यहाँ पे 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, क्या 3 चौक 12 3 चौक 12, मतलब 9 से भी भाग लगे, मतलब इसको गुना करेंगे तो उसमें 9 भी होगा, मतलब जो भी आंसर होगा उसमें 9 से भाग लगेगा। ऑप्शन में चेक करते हैं क्या 9 से, 6 4 10 8 18, 8 8 16 16 16 2 18, बिल्कुल हमारा दोनों ऑप्शन है भाग लगने वाला, नहीं इसको तो चेक ही नहीं करना था ना। तो 8 4 12, 12 2 16, 16 मतलब 9 से भाग लगता है, 16 में नहीं लगता है, इसमें भी नहीं लगेगा। तो 3 ऑप्शन गलत, चौथा से इसमें लग जाएगा। देखिए ना, 6 4 10 8 18, 18 में हमारा 9 से भाग लगता है, इसका इस संख्या में भी 9 से भाग लगेगा, ऑप्शन बी में भी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बिना इसे किए बना लिए। डिजिटल सम अगर लगाना था तो डिजिटल सम लगाने के लिए हम सिखाते हैं यहाँ पे। देखिए डिजिटल सम आप लोग इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बहुत बच्चा को डिजिटल सम में डाउट होता है। तो पहले तो इकाई अंक से हम देखें कि ये नहीं होगा ये नहीं होगा, इतना तो काट सकते हैं। हाँ, डिजिटल सम कितना हो गया, 4 चौके 16, 16 हो गया। तो 16 का डिजिटल सम देखिए दोनों को जोड़ देते हैं, तो 6 1 7, यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे 2 1 3, यहाँ पे जोड़ेंगे 2 1 3, 3 में भी देखिए अब 7 या 21, 21 का डिजिटल सम 2 1
तीन, तीन आ गया, फिर तीन तिया नौ, नौ, नौ का डिजिटल सम कितना होता है, जीरो होता है। तो या फिर जो भी ऑप्शन का डिजिटल सम जीरो होगा वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, इसका देखिए तो 8 4 12, 12 12 12 2 16, 16 का जो डिजिटल 12 2 14 होता है यार, 8 4 12 2 14, 14 का जो डिजिटल सम होगा 4 1 5 होगा, कितना होगा 14 का 5 होगा। हमें कितना चाहिए, जीरो या फिर 9 बोल सकते हैं, ये तो गलत हो गया। इसका कितना आएगा देख लेते हैं। तो 8 6 14, 14 4 18, 18, 18 का मतलब 8 1 9, इसका डिजिटल सम 9 तो आ गया, या फिर जीरो बोल सकते हैं, यहाँ भी तो वही है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आज का है 6 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कल के लिए होमवर्क में भी दिए थे आप लोग को, यही क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। सॉल्यूशन आप लोग किए तो बहुत अच्छी बात है, सब चेक नहीं किए हैं, ये क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करवाते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है। एक हमें दिया हुआ है x² प्लस एक्स बाई प्लस एक्स बराबर 18 है। दूसरा जो हमें दिया हुआ है वो है y² प्लस एक्स बाई प्लस बाई बराबर 24 है। इसको हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि दो समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, दो समीकरण है, अब वेरिएबल भी देखिए दो एगो है, एक्स और बाई, इसीलिए वैल्यू पुटिंग नहीं। दूसरा यहाँ पे हम कर सकते हैं क्या, इसको जोड़ सकते हैं, जोड़ या घटा जोड़ लेते हैं। तो हो जाएगा, जोड़ेंगे तो x² प्लस y², ठीक है, x² प्लस y², प्लस दोनों सेम है तो प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2x प्लस इधर क्या x और y है, क्या आ जाएगा x प्लस बाई बराबर इधर कितना हो जाएगा, 8 4 12 2 बाकी 1 3 1 4, कितना हो गया 42 हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, अच्छा देखिए क्या दिख रहा है आप लोग को, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं दिख रहा है क्या। आप लोग बोलिएगा जी बिल्कुल, कैसे, तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो यहाँ, ये यहाँ से यहाँ तक का हम बात कर रहे हैं, ये पूरा जो है प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे, a² प्लस 2ab प्लस b², देखिए तो x² प्लस y² प्लस 2x, ये x प्लस बाई का होल स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस बाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस इधर क्या है, ब्रैकेट में ही लिखे तो x प्लस बाई है। ठीक है, इधर आएगा तो -42 हो जाएगा, इधर आके जो ये हो गया हमारा -42 बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, बराबर जो हमारा हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, हो गया। अब देखिए इसमें सॉल्व कैसे किया जाए। अब हम यहाँ से कुछ इसको द्विघात समीकरण दिख रहा है, देखिए तो द्विघात नहीं दिख रहा है क्या, तो सॉल्व करना थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। हमें तो x प्लस बाई का ही मान ज्ञात करना है ना। देखिए तो x प्लस बाई का मान ज्ञात करना है, हमें जो निकालना है वो x प्लस बाई का मान ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे, हम क्या करते हैं यहाँ से ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं। देखिए तो कोई भी ऑप्शन को पुट करेंगे यहाँ पे x प्लस बाई में, क्योंकि x प्लस बाई का मान निकालना है तो सभी ऑप्शन तो x प्लस बाई ही दिया होगा, ऑप्शन को पुट करके आंसर ला सकते हैं। ठीक है, कैसे देखिए, अगर हम रखते हैं एक ऑप्शन पहले -6, तो -6 का स्क्वायर 36, फिर -6 -42, क्या ये पूरेगा जीरो, नहीं ये जीरो नहीं दिया, ये तो नहीं होगा, ये जीरो हमारा नहीं दिया, तो ये ऑप्शन -6 वाला गलत, यहाँ भी गलत, यहाँ भी गलत -6। अब एक +6 वाला करते हैं, तो 6 के 36 प्लस 6, ये ले रहे हैं हम प्लस, पहले एगो मान लिए ये 6, अब -42, देखिए तो जीरो पुर गया, बिल्कुल हमारा जीरो पुर गया। जीरो जैसे ही पूरा, ये ऑप्शन सही, 6 वाला +6 वाला ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। अब बच्चा की -5 होगा कि कितना होगा, -5 होगा कि -7 होगा, तो पहले -7 रखते हैं। तो -7 का स्क्वायर 7 49, फिर -7 -42, 42 7 49 जीरो, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगर उस 5 रख के चेक करेंगे तो नहीं होगा, कैसे देखिए 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 -5 -42, कभी जीरो पूरेगा, नहीं पूरेगा, ये ऑप्शन गलत हो गया। लेकिन अगर बनाना हो तब क्या करेंगे, ऑप्शन के थ्रू समझ में आया ना, आ ही गया होगा, नहीं आया तो गलत बात है। कैसे देखिए, अब क्या कीजिए, हमें x बाई का मान ज्ञात करना है, कुछ मान लीजिए, तो हम मान लेते हैं कि x प्लस बाई बराबर, अपने चैनल का नाम है क्या, m मान लेते हैं। तो m क्या हो जाएगा, ये m का स्क्वायर प्लस m -42 बराबर जीरो। क्या आप लोगों को ये द्विघात समीकरण नजर नहीं आ रहा है, जो आप लोग पढ़ते आए हैं क्लास 10th से ही, द्विघात समीकरण, इसको हल कर देंगे, कैसे हल करते हैं वो नहीं पता है तो सीखिए। क्या है, m² प्लस m -42 इज इक्वल, देखिए आंसर आ चुका है, लेकिन आप लोग को हम फिर से बता रहे हैं दूसरा चीज तरीका। यहाँ पे क्या, गुना जोड़ने पर एक आना चाहिए, गुना करने पे 42 ऐसा टुकड़ा, तो इसको लिख सकते हैं m² प्लस 7m -6m -42 बराबर जीरो। इस दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, गुणनखंड कर रहे हैं तो कॉमन आ रहा है मेरा m प्लस 7, m कॉमन ले लिए, यहाँ पे -6 कॉमन लेंगे तो जाएगा m प्लस 7 इज इक्वल टू जीरो। ब्रैकेट में एगो में आ जाएगा m -6, एक में आ जाएगा m प्लस 7 बराबर जीरो। ठीक है, अगर इतना बराबर जीरो करेंगे, इतना बराबर जीरो तो m का मान एगो 6 आ जाएगा, इतना बराबर जीरो करेंगे तो m का मान -7 आ जाएगा।
क्या आ गया 6 या -7, 6 और -7 ऑप्शन सी में है। बनाएंगे कितना टाइम लगेगा, ऑप्शन के थ्रू करेंगे तो आप लोग को हम दोनों तरीका बता दिए, जैसा सही लगे कर सकते हैं, जिस भी तरीका से सही लगे, दोनों आप लोगों के सामने है। चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्या है इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका मान कितना होता है, इसका जो मान होता है वो 12 होता है, कितना 12 प्लस इसका मान कितना 13 का 169 होता है बिल्कुल, लेकिन दशमलव भी है कहाँ, 4 अंक के बाद है। तो जब इसका वर्गमूल कर देंगे तो 2 अंक के बाद आ जाएगा, वही दशमलव हो गया। पल माइनस है ना, माइनस इसका होता है 121 वर्गमूल, ठीक है। दशमलव कितना 2 अंक के बाद है, तो बाहर में 1 अंक के बाद आ जाएगा, 2.1 हो जाएगा इसका मान। हो गया, इसको सॉल्व कर देंगे। तो पहले दोनों को जोड़ेंगे जैसे ही, तो ये हमारा हो जाएगा 12.13। अब घटा देंगे 2.10, यहाँ पे जीरो तो बोल ही सकते हैं ना, नहीं बोलना तो मत बोलिए, ठीक है। तो इसको हम घटाएंगे तो 3 का 3 हो जाएगा, यहाँ पे 0.10.03, 10.03 ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या है, होमवर्क का भी प्रश्न आज भी मिलने वाला है, तो आप लोग तैयार रहिएगा। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई 12 और 15 है। ठीक है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, विकर्णों की लंबाई दिया हुआ है। क्या होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, आप लोग बोलिएगा, होता है 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण डायरेक्ट। ठीक है, काटेंगे तो 6 15 6 के 90, तो वो आ जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आ गया समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल आ गया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद क्या रखना है, फॉर्मूला होता है 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, क्या समचतुर्भुज का जो होता है वो क्षेत्रफल होता है। क्या समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण का बटा 2, या 1/2 गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। आगे हम चलते हैं आगे हमारा है इतना का महत्तम समावर्तक HCF। HCF तो पता ही है, नहीं पता तो सीखिए। HCF जो सब में कॉमन हो, मतलब 3 गो नंबर है तो तीनों में कॉमन होना चाहिए, वही हमारा HCF होता है। HCF वही होता है जो तीनों में कॉमन हो। ऑप्शन के थ्रू चलना है। देखिए क्या 5 तीनों में कॉमन है, इसमें तो लग जाएगा, अगर भाग नहीं लगेगा 5 से तो नहीं होगा ये, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें क्या 7 तीनों में कॉमन है, तो 7 × 5 = 45 थोड़ी होता है, या 45 7 काम आता है नहीं, ये भी नहीं होगा। 3 हो सकता है क्या, 3 हो सकता है ना, 4 5 9 भाग लग रहा है, 8 7 15 लग रहा है, 7 2 9, बिल्कुल हमारा 3 हो सकता है। 9 हो सकता है, तो 9 से भाग लग रहा है कि सभी में, 5 4 9 बिल्कुल लग रहा है, 8 7 15 नहीं लग रहा है, ये भी नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम बिना HCF मतलब इस प्रकार से HCF ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। अगर निकालना हो तो आप लोग इसको निकालिए, टाइम जाएगा, तो ऑप्शन के थ्रू ही करना जरूरी था। 3 से लगाएंगे, 3 से देंगे तो ये जाएगा हमारा फिर 3 से देंगे तो 5 बार में, इसको लगाएंगे 3 से तो 3 गुना 26 या 78, तो 2 गुना 13 26 या 78 आ गया। इसको लगाएंगे 3 से तो कितना हो जाएगा, ये 3 आ गया 29, 3 तिया ही 9, 3 तिया ही 9 3 नमा 27, या बोले तो 117 होता है, कितना 19 नमा 117 होता है ना, नहीं 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 117 होता है, 13 नमा 117, तो 3 गुना 3 गुना 13, तो 3 13 तिया 39 तिया 117 आ गया। सभी में क्या कॉमन है, आप लोग बोलिएगा सभी में 3 कॉमन है, तो जो कॉमन वही HCF होता है। तो HCF जो इस क्वेश्चन का आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। हमें तो HCF ही ज्ञात करना था, तो HCF ऑप्शन नंबर सी में है, 3 हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 9 ही क्वेश्चन था। अच्छा, होमवर्क का क्वेश्चन आप लोग का ये रहा। इस क्वेश्चन को आप लोग को होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ये होमवर्क का प्रश्न है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इस चीज का होमवर्क का। अगर इसका सॉल्यूशन चाहिए किसी विद्यार्थी को, तो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखना है, सॉल्यूशन के लिए नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। और ये होमवर्क का प्रश्न है, जो भी नहीं देगा इसका आंसर वो सबसे बड़ा क्या होगा पता है उसको। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।